फैमिली का रवैया बिल्कुल नहीं अच्छा था, ना उनकी वालदा का, ना उनकी बहनों का। कभी किसी ने कॉल भी नहीं की, ना हाल पूछा था कभी। शौहर की उम्र क्या थी? 40 या 47 थी, इतनी थी। उसने तकाजे शुरू कर दिया मैं, कभी पैसों का, कभी चीज़ों का, दोस्तों को ला के रखना। दिन में जिधर मर्जी जाओ, रात मेरे पास आ जाया करो। यही कहते थे कि मतलब कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप जाओ, रात को आ जाना, दिन में जहाँ मर्जी जाओ। तो दोबारा शादी करने का दिल नहीं करे? नहीं, मेरा तो भरोसा ही उठ गया किसी से भी, मतलब अब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ फातिमा मौजूद हैं और उनके साथ उनकी वालिदा मौजूद हैं। फातिमा की उम्र तकरीबन 18 साल है और जब इसकी शादी हुई थी तो इसकी उम्र 17 साल थी। जिस शख्स के साथ इसकी शादी हुई उसकी उम्र तकरीबन 30 से 32 साल थी। उसने ये बताया कि मैं ज़्यादा कमाता हूँ, कम उम्र है मेरी, और उसके पेरेंट्स ने इनको धोखा दिया और फिर शादी होगी। शादी होने के बाद इस पर तशद्दुद करता था, इसको गलत कामों के लिए उकसाता था, इसको कहता था जो मैं कहूँगा वो तुमने करना ही करना है। बाकी का मामला इन दोनों से ही जानने की कोशिश करेंगे। फातिमा, शादी कब हुई? जी, मेरी शादी को पहले निकाह हुआ था 5 महीने। फिर उसके बाद मतलब कि उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो फिर मतलब कि कुछ टाइम बाद ही, मतलब सिंपल ऐसे ही, मतलब कि उन्होंने बोला, ज़िद की कि नहीं अभी ये साथ चलो, रुखसती करनी है। तो फिर उसके कुछ टाइम बाद मतलब कि कोई खर्चा नहीं, घर पे ध्यान नहीं देना, ना ख्याल रखना, हाल नहीं पूछना। मतलब कि उनकी फैमिली ने भी मतलब कि ये मना कर दिया कि घर में नहीं रखना, साथ साथ नहीं रहना। पहले दिन से ताल्लुक खराब हो गया? जी, पहले दिन से। क्या कहता था? वो ये फैमिली पहले ही छोड़ गई थी, फैमिली ने कभी पूछा था ना, कभी मिले थे ना, कभी आए थे। जी, क्यों निकाला था उन्होंने? उन्होंने मतलब कि ये बोला था कि ये अब मतलब कि अलग घर में रहेगी, फैमिली ने साथ रखनी। उसका रवैया अच्छा नहीं था? नहीं, रवैया तो सबके साथ ठीक था। उसका रवैया आपके साथ कैसा था? उनकी फैमिली का रवैया बिल्कुल नहीं अच्छा था, ना उनकी वालदा का, ना उनकी बहनों का। कभी किसी ने कॉल भी नहीं की, ना हाल पूछा था कभी। जी, जैसे ही निकाह करके गई उसके बाद मतलब कि रवैया बदल लिया था। आपके शौहर की उम्र क्या थी? 40 या 47 थी, इतनी थी। अच्छा, आप 17 साल की हो, वो इतनी ज्यादा उम्र का? जी जी। तो पहले नहीं देखा था आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा था, किसी रिलेटिव ने करवा दिया था रिश्ता। मतलब कि गरीब समझ के, मजबूरी। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये इनकी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने परेशानी में, टेंशन में फिर रिश्ता कर दिया था। जी। हाँ जी, मुझे बताएं क्यों इतने जज्बाती हो कि आपने जल्दी शादी कर दी? नहीं बेटा, मैं शादी इसकी हम करना ही नहीं चाहते थे। बीमार बहुत थी। मेरे बहुत सारे मसले, शुगर के, मुझे जिगर मेरा बिल्कुल काम करना छोड़ गया। बस इतनी ज़्यादा थी कि मुझे यूट्रस में भी रसोलियों का मसला, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन। बस ऐसे लगता जैसे ज़िंदगी नहीं है। तो बस पता नहीं कल मत मारी है, किसी ने रिश्ता इसका बताया, बहुत इनकार किया, लेकिन वो ऐसा उन्होंने सादा लोग बताया कि मैंने कहा चलो कोई आसरा बनेगा। लेकिन वो इस तरह निकाह, हमने एक पाक रिश्ता किया, वो आगे से उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। हाँ जी, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये बच्ची तो इधर रह ही नहीं पाई। उससे वक़्त ही उनकी फैमिली ना, उनके वालिद साहब के जाने के बाद ये आके घर में आके हमारे झगड़ा किया अच्छा खासा उसकी बहनों ने। किस बात पे? झगड़ा ये कि हमने इस बच्ची को घर नहीं लेके, हम घर फ़रोख्त कर रहे हैं, हम पे कर्ज़े बढ़े हैं, हमने इसको नहीं रखना, आप अपने पास रखो। यहाँ तक कि जो उनका बेटा है वो कह रहे इसे भी रखो, हम ये घर नहीं जाएगी। तो ये बहनें और उनके जो फैमिलियाँ थी आके कह के चले गई। अब इसका निकाह था तो बच्ची कहती कि अभी वहाँ मेरे तो वो छोड़े, वो लड़का फिर घर में से उसने अलग हो गया। कहता तब तो बड़ा अच्छा बना, हाँ मैं जैसे रख लूँगा। वो जैसे सादगी से ऐसे ही घर जैसे अब बैठे हैं इसी तरह ही ले गया अपने घर, किराए पे घर लिया। उसके बाद एकदम वो बदल गया। उसने तकाजे शुरू कर दिया मैं, कभी पैसों का, कभी चीज़ों का, दोस्तों को ला के रखना। घर में? हाँ जी, बिल्कुल। इसके होते हुए? हाँ, और कहना कि अच्छा बस ये दिन में जिधर मर्जी जाओ, रात मेरे पास आ जाया करो। तो साथ दोस्त भी। तो मैंने कहा ये कैसा बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? बोले 2 माह उसका रवैया अजीब ही अजीब रहा है, ये 2 माह रही है बस उसके पास, और 2 महीने में उसने कोई ऐसी नहीं की हरकत जो ना की हो। तो मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, आप अच्छा नहीं कर रहे। बच्ची बेचारी छोटी थी, इसे थ्रेट करता था, टोंट मारता था दिमागी जैसे। ये तो बहुत ठीक है, ये तो इसकी ऐसी हालत हो गई थी उसकी कि पहली शादी थी? हमें तो भी पहली बताई गई, पहली बताई गई। उम्र, बायोडाटा जो कुछ बताया सारा का सारा झूठ निकला, कुछ भी सही नहीं। ना उसने इसको कोई खर्चा ना कुछ देना। भूखी बैठी है तो भूखी बैठी है, नहीं पता किधर, घर से जाता था 4-4 दिन लापता। कितने दोस्तों को घर लेके आता? जी, उनका मतलब कभी इसके
मतलब कि जितने भी ऑफिस के मतलब या फिर जो शॉप के दो आपके होते हुए आते थे? जी यही कहता था कि मतलब कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप जाओ, रात को आ जाना, दिन में जहाँ मर्जी जाओ, यही कहना। और जहाँ मर्जी जाओ मतलब? हाँ मतलब जहाँ मर्जी जाओ ऐसे ही कहता था। उसकी पहले कोई बीवी थी? ये तो मुझे नहीं पता। आपने उसकी वालिदा से जानने की कोशिश की? मतलब उसका इंटरेस्ट काफ़ी मतलब आपके अंदर नहीं था इंटरेस्ट? नहीं काफ़ी मतलब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था? बड़ी लड़की है मेरे पीछे, ये भी बताना नहीं चाह रहा। हाँ तो मतलब अगर उसको इतना, इसने तो कभी इसका हाल नहीं पूछा। बीमार हुई इसमें 2-3 बार। मैंने कहा, मैंने उसे कॉलें की, मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी देखो ठीक नहीं है। नहीं, उसे जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं। तो हम भी देख रेख करते रहे। तो बड़ी परेशान किया है, हर वो चीज़ का कोई जिम्मा उसने नहीं लिया। आपके दरमियान कोई मियाँ बीवी वाला ताल्लुक था? हाँ जी। फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता था? नहीं अब क्या चाहती हैं आप? बच्ची बेचारी यही कहती है कि मामा हम गरीब, मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ क्यों। इस मतलब ये इतनी के इससे, जहेज भी दिया था? हाँ जो जो थोड़ा वो जो चीज़ें दी, इतना हम दे नहीं पाए। लेकिन उसने बाद के तकाजे बड़े की अमाउंट मांगना, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, कभी 10 दें कभी 20 दें। नहीं कहा कि हम तो खुद पहले ऐसे हैं, आपको सब कुछ बता के जब ये रिश्ता किया है। हमसे सपोर्ट मांगता था, आप मुझे घर अपने नहीं घर है, में रख लें। अपने साथ रख लें, ये वो मतलब किसी भी चीज़ में उसने कमी नहीं छोड़ी कि इस बेचारी के ऊपर खाना नहीं देना ना कोई। ये बेचारी मांग भी नहीं सकती थी इसे, क्यों नहीं मांग सकते? यहाँ तक खाने के लिए। मतलब इसने बाहर की ज़िंदगी दुनिया ही नहीं देखी थी, डरती थी, बड़ा था ना उम्र में। इसे दबाता था, इसे कहता था कि एजुकेशन सालक मेरे स्टूडेंट है, घर में लड़कों को बुला लेना, बोला मेरे स्टूडेंट है, बहाने बहाने से। टोंट करना हर चीज़ का। आप किसी को बुलाती थी घर में? नहीं मैं किसी को नहीं बुलाती, क्यों टोंट करता था? वैसे ही बस। मोबाइल पे आपका राब्ता था? नहीं किसी से नहीं था। क्यों टोंट क्यों करता था? मतलब कि मम्मा के घर नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, इस तरह से करता था। किसी किस्म का शक करता था? हाँ जी, ऐसे शक्की वहमी भी था। जैसे इंसान नफ्सियाती नहीं होता, इस किस्म की उसकी थी नफ्सियात। पता नहीं, अल्लाह जाने, हमें खुद समझ नहीं आई कि कभी तो ऐसे चलाना बोला, फिर बाद में मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कहा क्या। सबसे बात करने की तमीज़ नहीं थी किसी से भी। आपके साथ भी करता था बदतमीजी, गालम गलौज होता? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था। अभी आप इसकी शादी करना चाहती हैं? आप देखिए जिस हालात में इस बेचारी की पहले हुई है उससे नहीं बुरी। लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह करे कि इसको ऐसा कोई दे, वो बेचारी जो कहती है कि हम गरीब होने की वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है, कि जो हमारा सहारा इस बेचारी का, अभी की उम्र उसकी ज़िंदगी शुरू नहीं हुई थी कि उसके साथ इतना बड़ा ये सानहा हो गया कि ये हॉस्पिटलाइज रही है। उसको देखते रहे, इसे देख देख के माएँ तो मर जाती है, मरते भाई सहारा ये बच्चे मेरे छोटे, इसे और इसके आगे और कोई आसरा नहीं है हमारा। तो अगर कोई अच्छा इंसान इसे अपना, इसे अच्छी ज़िंदगी दे। वालिदा का इलाज भी करवाना है और घर भी नहीं है हमारा अपना। ये सब तक हुआ ही इसी वजह से कि गुर्बत की वजह से। ये बेचारी तो मेंटली अभी बहुत अपसेट है, कह रही मेरा तो भरोसा उठ गया है हर चीज़ आपका पे। दोबारा शादी करने का दिल नहीं करेगा? नहीं मेरा तो भरोसा ही उठ गया किसी से भी, मतलब अब। कोई ख्वाहिश नहीं है? जी किसी को भी नहीं देखा, ना कभी बाहर की दुनिया इतनी देखी, ना किसी के इतना मिले नहीं है कभी, घर में ही रहते थे बस। आपने सुन लिया कि एक छोटी सी बच्ची को अलविदा किया घर से, और फिर उसके बाद उसके साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया। उसको मारता था, तंग करता था, टॉर्चर करता था, अपने घर में दोस्तों को बुलाता था। अब तो उस बेचारी की भी ख्वाहिश ख़त्म हो गई है कि वो कहीं और शादी करे और कहीं और किसी और के साथ निभाने की कोशिश करे। मैं नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, अगर आप में से इनकी कोई हेल्प करना चाहता है, माँ जी का इलाज करवाना चाहता है या बच्ची की कोई हेल्प करना चाहते हैं, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।